बस एक बाबा का भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको आपने बजाई ताली, हाथ ऊपर उठाए, मैंने आपको ज़्यादा निवेदन नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भजन में वास्तव में आपके अंदर से आत्मा जो है वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि ये भजन ऐसा है कि जिसको पूरे देश भर में लाखों लोगों ने सुना है। बड़ा आनंद कीजिएगा और थोड़ा सावधान की मुद्रा में बैठ जाओ, थोड़ा सा जगते हुए बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। मरुधर में ज्योत जगाय गयो, रे बाबू दौड़ ध्वजा फहराय गयो। मरुधर में ज्योत जगाय गयो, रे बाबू दौड़ ध्वजा फहराय गयो। अब इस भजन का ऐसा नियम है कि तालियों से प्रारंभ होगा, बिना तालियों के भजन चलेगा नहीं। एक बार सिर्फ दोनों हाथों को उठाकर मारो सांवरियो बनवारी, मारो सांवरियो बनवारी, मनो पचरंगी पेचा धारी। सांवरियो बनवारी, मनो पचरंगी पेचा धारी। भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो, सुमल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो। मरुधर में जो जगाय गयो, बाबू धौली ध्वजा फहराय गयो। मारो 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 सांवरियो, मारो सांवरियो बनवारी, बड़ो पचरंग पेचा धारी। भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो, सुंबल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो। मरुधर में ज्योत जगाय गयो, बाबू दौड़ी ध्वजा फहराय गयो। मेरे बाबा का जयकारा बोले की जय हो। तो कहा राजा अजमल पुण्य कमायो, धन पुत्र रूप में पायो। राजा अजमल पुण्य कमायो, धन पुत्र रूप में पायो। मेणा दे लाड लगायो, माजड़ बन दूध पिलायो। मेणा दे लाड लगायो, माजड़ बन दूध पिलायो। भादरवारी दूजन आय गयो, चाननिया सो चमकाय गयो। भादरवारी दूजन आय गयो, चाननिया सो चमकाय गयो। दोनों हाथों को उठा के क्या हो गया है? भाई सुगना आरती गावे, भाटी हर जी चौगल डुलावे। भाई सुगना आरती गावे, भाटी हर जी चौगल डुलावे। श्री लक्ष्मी रूप ने तल दे, संग में प्याव कियो। कसुंबल के सरिया मारो सिर
बाबारी बारात गई अमरकोट। हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी परंपराएं हैं, पूरे देश भर में वो नहीं जो हमारे इधर जितनी मर्यादाएं उतनी और कहीं नहीं। माता बहन ने ध्यान करना थोड़ा, पहले अपने जो सगाई संबंध है, रिश्ते नाते सब बुजुर्ग लोग तय करते थे। घर में बूढ़ा जो होता वे सारा सगाई सकपंडरा काम 12 जी में था। कटी डोगरो सभा पर जातो, कटी हताई पर जातो तो पोतारी सगाई कराता और घर वाले उसको मानते भी थे कि भी हाँ हमारे बाबा जी ने की है तो डोगरा की बात राखनी पड़ेगा। आजकल जमाना थोड़ा बदल गया, छोरा कहनो माने को नहीं। और उससे भी ज्यादा खराब काम तो बंबई और वहां पर हो गया कि आजकल शादियां इस फेसबुक पे, ये व्हाट्सएप पे और ये सोशल जमाने में शादियां भी फेसबुक पे होने लग गई भाई साहब। घर वालों को पता ही नहीं चलता कब करके आ गया, तलाक भी उधर ही हो जाता है। युवा लोगों, आपको चेतावनी देना चाहता हूं, ध्यान रखना, फेसबुक पर सिर्फ फेस ही दिखाई देता है, बुक दिखाई नहीं देती है। अमरकोट से पंडित जी आया रुणीचा, मां मीणा दे ने कहो कि मारे ठाकरा री बेटी है और आपका कंवर साहब रे साथ में संबंध करनो है। मां मीणा दे बोली कि जाओ पंडित जी, ये चलाकर घर आया हो, थाने खाली हाथ तो किकर भेजो, जाओ 1.25 लाख रुपया की मोहरा दे जाओ। आपने ठाकरा ने कह दीजो कि आपकी छोरी रो रिश्तो मंजूर है, आप तो भैया ब्यावरी तैयारियां करो, मैं बारात लेने आवन वाला है। सगाई हो गई, बड़े धूमधाम से बारात गई, चारों तरफ खुशहाली। पर जैसे ही बारात अमरकोट पहुंची, नेतल के पीहर के मन में शंका हो गई, पीहर के लोगों के मन में तकलीफ हो गई कि बारात तो आ गई है, लेकिन एक बात जो है हाल तक सगोजी ने पतो नहीं है कि अपनी छोरी पांगली है। थोड़ी माताओं बहनों से बातें कल कर लेना घर जाकर। अब चिंता में डूब गए। आसपास के गांवों में भी पता था कि जो लाडो आयो है वो कोई देवता है, तो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए कि आज देखो क्या होता है। अब ये दलजी सोडा रे घर में बड़ो नाटक होने वालों है, क्योंकि सगोजी ने पतो नहीं कि छोरी पांगली है। थोड़ी देर बाद में फेरा बहना है, फेरों में छोरी ने उबो होना पड़ेला, छोरी पांगली पोलियो ग्रस्त है और सगोजी रो दिमाग खराब हो गया और बारात वापस जानी। पंडित जी हटले वो जोड़ा है, अभी तक पता नहीं, लेकिन बाबा रामदेव जी तो गटगटरा वासी। हाँ, लोग देखता देखता रह गया। और जिस समय जैसे ही बाबा नेतल को हाथ पकड़ो, बाबा री ऐसी कृपा हो गई कि वह पांगली नेतल बाबा री कृपा से दोनों पगों पर खड़ी हो गई और बाबा के साथ में फेरा खा लिया। बड़े अजमल घर अवतार की। अब मैं इसको गा के बोलना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा गा के बोल दूं, ताली बजाओ, 1 2। मैंने कहा उस दृश्य को अपने अंदाज में कहता, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, वो चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया, नेतल के हाथों में पहना के चूड़िया, चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया, हो पावलीला धारी दे गया, हो पावलीला धारी दे गया, दे गया। ओ तेरे नैना मेरे नैनों से, हो बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो। बाबू, इस लाइन को आपको गाना पड़ेगा। हो बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो। हो बाबो रूणी चा। भजन का अर्थ ये होता है कि हमको भगवान से भजन ही जोड़ता है। इस पूरी दुनिया का आधार जो शब्द है, पूरी दुनिया का, आप किसी भी बड़े से बड़े किसी भी महापुरुष को, किसी भी विद्वान पुरुष को पूछना
कि प्रकाश माली ने ऐसा मंच पे कहा था कि इस पूरी दुनिया का आधार शब्द है। ये बात गलत है कि सही है, आपको उत्तर मिलेगा वो मैं आपको बोल देता हूं। क्योंकि शब्द रिश्ते बनाता है, शब्द रिश्ते तोड़ता है, शब्द समाज बनाता है, शब्द अभिव्यक्ति है। एक शब्द बोल दो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, सामने वाली बर्थ पर अनजान आदमी है, आपने 2 बोल मीठे बोल दिए, 2 बोल उसने मीठे बोल दिए, 10, 12, 15 घंटे का रास्ता निकल गया। शायद हो सकता है कि वो समाज का निकल जाए तो रिश्तेदारी बन जाए। और बहुत पुरानी पीढ़ियों की रिश्तेदारी है, आपस में गुंथी जोड़ा है। और एक शब्द सगोजी ने कावड़ बोल दियो, एक शब्द कोई जमाई राजा आए और बिना कावड़ बोल दियो, तो पीढ़ियों की रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। मित्रों, ये शब्दों का माया है, ये शब्दों का खेल है, ये शब्दों की दुनिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शब्द से भजन बनता और भजन भगवान से जोड़ता, ये परंपरा है। एक बार दोनों हाथों को खड़ा कर दे मेरे साथ, कोई शंका ना करे, कोई मन में अभिमान ना रखे, मन में गांठा है वे निकाल दो एक बार बारे, दोनों हाथों को उठाकर बोलना एक बार, बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणीचा नगर बसायो, ओ बाबो रूणीचा, हो कोई ऊंचो नाही नीचो, सब भेद भाव ने मिटाओ। धोती धड़िया में आय गयो, तंदूरे तार बजाय गयो, धोती धड़िया में आय गयो, तंदूरे तार बजाय गयो। बाबू कड़ा किलंगी भारी, गारे लीले री असबारी, बाबू कड़ा और कलयुग में बाबो, युग में बाबो, कलयुग में